अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, रायविंड के इलाका एक नवाही गांव में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें दो मासूम बच्चों को सौतेली मां की जानिब से करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। हलाक होने वाले बच्चों में 4 साला ईमान शहजादी और 6 साला अबूजर शामिल था। बाप सिर्फ ये चाहता था कि वो अपने बच्चों को तालीम दे सके, लेकिन सौतेली मां ये चाहती थी कि वो छोटे बच्चे की हिफाजत करें और घर में ही रहें। इस बात पर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और मां ने तैश में आकर मेन तार निकालकर उन बच्चों के हाथ में रख दी और दोनों ही करंट लगने की वजह से मौका पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। किस तरह से पुलिस इन मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है, क्या कुछ कर रही है और असल में ये वाकया है क्या, सबसे पहले रुख करते हैं उस गमजदा बाप की जानिब और उसकी जुबानी सुनते हैं कि असल में माजरा हुआ क्या, क्यों मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया। नाजरीन, ये वो घर है जहां पर चंद रोज कबल क़यामत का समा था। दो मासूम बच्चों को सौतेली मां ने करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। एक बच्चा जिसका नाम अबूजर है, उसकी उम्र 6 साल थी, जबकि 4 साला जो बच्ची थी, जो बेटी थी खुरम शहजाद की, उसका नाम ईमान शहजादी था। जहां पर कत्ल की वारदात हुई वो जगह दिखाते हैं। ये उस घर की एंट्रेंस है और बिल्कुल साथ यहाँ पर ये चारपाई पड़ी थी और यहाँ पर इन दोनों बच्चों को इस स्विच बोर्ड से निकालकर तार को नंगा करके और उन बच्चों के ऊपर फेंका गया, हाथ में बच्ची के लगाया गया और उसके बाद दूसरे बच्चे को उसके ऊपर फेंक दिया गया और दोनों बच्चे करंट लगने की वजह से मौका पर ही हलाक हो गए। वालिद को मालूम नहीं था, वो अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहा था। जब वापस आया तो उसने अपने बच्चों की लाशें देखी, जिसे देख के वो बहुत ही गमगीन हो गया। जाहिर सी बात है, एक मेहनत कश जो अपनी बच्चों के वो पढ़ाने लिखाने का ख्वाहिशमंद था, बात इतनी सी थी कि सौतेली माँ उन बच्चों को स्कूल भिजवाने पर राजी नहीं थी। असल में हुआ क्या, हमारे साथ वालिद भी मौजूद हैं उन बच्चों के, उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। क्या हुआ था भाई, क्यों मार दिया बच्चों को? जालिम खातून थी, उसने मेरे बच्चों को बेदर्दी से मारा। मैं सिर्फ, मेरी ये ख्वाहिश थी कि बच्चे पढ़ लिख कर कोई अच्छे इंसान बन जाए। अच्छा, जब आप आए आपने क्या देखा, कैसे मारा हुआ था बच्चों को? बेटी मेरी इधर लेटी हुई थी और बेटी का हाथ इधर रखा हुआ था। बेटी ऐसे लेटी हुई थी, उसके हाथ के ऊपर तार थी, करंट वाली तार, और बेटा उसके ऊपर उल्टा लटाया हुआ था। बेटा ऐसे था, बेटी ऐसे थी और बहुत बेदर्दी से मेरे बेटे को मारा गया। अल्लाह पाक सब्र दे। ये नाज़रीन, अभी तक आप देख सकते हैं ये मासूम बच्ची की जूती है, ये वो चारपाई है। ये मेरी बेटी की जूती है, ये मेरी बेटी की जूती है और ये मेरे बेटे का जूता है। मैं उनको पढ़ाने लिखाने वाला बस चाहता था कि पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन जाए। सिर्फ मेरे उसके साथ थोड़ी तला कलामी हुई थी। 2 दिन पहले भी मैंने उसको समझाया था, आपकी मेहरबानी, बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे तो हमारी इसमें भलाई है, हमारा ये सरमाया बनेंगे। लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया उन्होंने। और कत्ल करने के बाद अपने सगे बेटे को लेकर वो यहाँ से फरार हो गई, अपनी अम्मी के घर पायर से लात वगैरह लगा कर गई है। वो कितनी उम्र का बच्चा? वो 1 साल का बेटा है। तो उसे माँ होने के बावजूद ख्याल नहीं आया? रहम औरत थी, अल्लाह माफ करे, बहुत जुल्म हुआ है मेरे साथ। ये इतना बड़ा वाकया हो गया। पहले भी कई बार अटेम्प्ट की है उसने जी, काफी दफा, मतलब उसने, मैं उसको समझाता ही रहा हूँ, नहीं ये हमारे बच्चे हैं, आप इनकी पहले भी मारने की कोशिश की? हाँ जी, मतलब जान से मारने की कोशिश नहीं की, वैसे डराना, धमकाना, मारना, पीटना, लगाना, ऐसे तो होता है। मैं उसको समझाता रहा हूँ ऐसे नहीं करना, ये हमारे बच्चे, ये मासूम बच्चे, इनके दिल में इस तरह नहीं करते, बुरी बात है। उनको मैं समझाता रहा, लेकिन उसने मेरी कोई नहीं समझी। मैं इसी क्या, मैंने कहा शायद थोड़े 3-4 घंटे के लिए स्कूल जाएंगे, शायद इसके दिल में थोड़ी रहम आ जाए,
शायद कि ये कुछ संभल जाए, इसी वजह से मैं बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना चाहता था। नाजरीन, ये रायविंड का इलाका है, ये वो जगह है जहाँ पर उन 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा गया। अब बाहर आइएगा, मजीद ये बच्चा एक जूती पड़ी, ये भी उन्हीं, ये वो छोटा जो साथ ले गई है जी, जो साथ ले गई है। और घर आपने अभी अभी बनाया लगता है? अभी बनाया, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुशक्कतों से, दिन रात मेहनत करके मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से अपना घर बनाया है। तो क्या ऐसी कमी थी जो उससे चैन नहीं लेने देती थी? कोई कमी नहीं थी, जरूरियात जिंदगी मैंने हर अच्छी से अच्छी उनकी पूरी की हुई थी। कोई जिंदगी मतलब कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं। खाने पीने की भी हर चीज मौजूद है घर में, और दूध वाला भी दूध दे के जाता है, और हर चीज मतलब सब्जी वाले इधर खुद आके सब्जी वाला भी इधर डेली सब्जी दे के जाता है। तो लड़ाई बस ये थी कि बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती थी। मैं बच्चों को कहता था, मिन्नतें करता रहा, रिक्वेस्टें करता रहा कि बच्चों को हमने पढ़ाना है। ये हमारे बच्चे 6 साल का बेटा हो गया है, 3-4 साल तो पहली तो क्लास में लग जाते हैं, तो ये 10 साल का बच्चा 2 में जाएगा, तो इसके ऊपर क्या बीतेगी। बस यही मेरी रिक्वेस्ट थी उससे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो जो 1 रोज पहले लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ? उसमें यही था कि कल संडे है, मतलब फ्राइडे वाले दिन, मन का परसों संडे है, तो हम बच्चों के जाके जो उनके सामान है स्कूल का वो लेकर आएंगे। तो कहती नहीं, मैंने नहीं जाना। उस वक्त भी मेरी काफ़ी उसके साथ बहस हुई थी, तो मैंने कहा काइंडली आप चलें मेरे साथ, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं चाहता हूँ कि आप इनकी वालदा हैं और वालदा बन के रहें, ताकि इनको एहसास ना हो कि हमारी वालदा नहीं है। मैं यही चाहता रहा कि वो मेरे साथ जाए और स्कूल से अपनी पसंद की चीज़ें लेके आए, लेकिन उसने नहीं सुनी मेरी बात। उसने ये क्या कर दिया? कहाँ से तार निकाली थी? ये तार थी और ये लीड थी। अच्छा, इधर से ये लीड लगी हुई थी, इसके ऊपर ये फ्रीजर का स्टेबलाइजर है, इसके ऊपर लगी हुई थी। इसमें हम ये लगाते थे, स्विच हो गया और फ्रीजर चलता था। क्योंकि फ्रीजर चलता था, इधर से उसने ये उठाई है लीड को पहले खोला है, इसके 2 हिस्से किए हैं, प्लेट अलग कर दी है। उसी ने की है? हाँ जी, उसी ने की है। अच्छा, उसी ने की है। ये तार उधर से निकाल कर फिर बच्चों को लगाई है। ये देखें, ये वाली तार लगाई है? हाँ जी, ये तार थी, ये इस तरह दी है, तो बाद में हम साइलेंट मतलब वो ठीक किया। ये ऐसे लगी हुई थी, इधर से वैसे लगी हुई थी। ये इसके ऊपर बॉक्स था ऐसे, ये खोला है इसे? हाँ, जिसने ये खोला है, खोल कर इसको इधर रख के फिर इधर उसने बच्चों को करंट लगा के कत्ल कर दिए। ये तार है, ये मेरे साथ एक जुल्म हो गया है। नाजरीन, ये देखें क्या जुल्म की इंतहा है। एक बच्चा अपना होने के बावजूद 2 सुतेले बच्चों को किस तरह से सुतेली माँ ने मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद वो अपने 1 साला बच्चे को लेकर, जो उसका अपना बच्चा था, उसे फरार हो गई। और ये गमज़दा बाप ने मुकदमा तो दर्ज करवा लिया है, ताहल पुलिस मुल्ज़िमा को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये वो घर है, ये वो मुकाम है जहां पर उस खातून ने खूनी वारदात सर अंजाम दी और 6 साला अबूजर और 4 साला ईमान शहजादी को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया, और जुल्म की एक नई जो तारीख है वो रकम कर दी उस खातून ने। अब मजीद भी इनसे तफसीलात जानेंगे, इनसे बात करेंगे, मजीद हिकायत आपके सामने लाते हैं। वजूहात है की होया सी उस दिन सुबह के टाइम मैं अपनी वाइफ से कहने लगा, हम बाज़ार जाते हैं, बच्चों के लिए बैग, टिफ़िन बॉक्स, पानी की बोतल्स और ज्योमेट्रीज वगैरह ले आते हैं, क्योंकि मंडे को हमने बच्चों को एडमिशन करवाना है स्कूल में। ठीक है। तो इस बात पे वो नाराज़ हो गई और उसने कहा मैंने नहीं जाना। अच्छा जी, नाराज हो गई? हाँ जी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं उसको बार बार उसकी मिन्नतें करता रहा, नहीं यार चलते हैं, बच्चों का क्या कसूर है, बच्चे 6 साल का बेटा हो गया है, तो इनकी उम्रें हो गई है पढ़ने की, तो ये पढ़ेंगे तो कोई अच्छे इंसान बन जाएंगे, आपको भी दुआएं मिलेंगी, मुझे भी दुआएं देंगे। अगर हम इनको नहीं पढ़ाते या इनको ऐसे ही हम छोड़ देते तो ये इनके साथ ज्यादती होगी बच्चों के साथ। तो बस उसकी मिन्नतें मैं करता रहा, मिन्नत समाजती की कि आप मेरे साथ चलें, आपकी मेहरबानी, आप इनकी माँ हैं, आप मेरे साथ चलें। ये सेकंड वाइफ?
हाँ जी, ये सेकंड वाइफ। फौत हो गई थी वाइफ पहले? पहली वाइफ फौत हो गई, उसके 2 बच्चे थे जो इस उसने वाइफ ने कत्ल किए। अच्छा, तो उसके बाद कितने अरसे बाद आपकी शादी हुई? कोई 6 महीने के बाद। शुरू से ही रवैया बच्चों के साथ ऐसा था इनका? तकरीबन ऐसा ही था, मतलब लड़ना झगड़ना बच्चों के साथ, और ये उनको डरा के धमका के रखना। वो फिर मैं उनको इस डर की वजह से, मतलब कि बच्चों को डराती है धमकाती है, कुछ दिन के लिए उनकी दादी के पास भी छोड़ आता था बच्चों को। हाँ जी। फिर मैं ले भी आता था जब मेरा ज़्यादा दिल करता था इनसे, मेरा मतलब मिलने को, तो मैं छोड़ भी आता था और ले भी आता था। अपनी दादी के पास भी रहते थे और मेरे पास भी रहते थे। सही है, सही है। आपको यहाँ पे शिफ्ट हुए भी 2 साल हो गए? नहीं, यहाँ पे शिफ्ट हुए अभी साल नहीं हुआ। अच्छा, उस दिन फिर आपने स्कूलों किताब लेने के लिए कहा कि किताबें हाँ। ले आते हैं, बच्चों के बैग ले आते हैं, हाँ इन्हें स्कूल में दाखिल करवा? हाँ जी, मंडे को दाखिल। बच्चे का नाम क्या था? मोहम्मद अबू जर। और बेटी? ईमान शहजादी। ईमान शहजादी। अच्छा, दोनों बच्चों के लिए? जी, दोनों बच्चों के। बेटे की उम्र 6 साल थी और बेटी की उम्र 4.5 साल थी। उसके बाद आप चले गए? मैं फिर अपने काम पर चला गया। क्या करते हैं आप? मैं सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ महकमा हेल्थ में ऑपरेशन थिएटर में काम करता हूँ। फिर कैसे, क्या उसके बाद कैसे आप आए, कैसे पता लगा? उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया, मतलब मेरे यहाँ से जाने के बाद उसने मुझे मिस कॉल की, मैंने वापस कॉल की तो पूछती है किधर हैं आप। मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ, राइवंड अभी क्रॉस ही की है। तो कहती है आपको तो आधा घंटा हो गया इधर से गए हुए, तो आपको अभी तक पहुँच जाना चाहिए था, तो आप क्यों नहीं पहुँचे? मैंने उसको बताया कि रास्ते में मेरी बाइक जो थी वो एक माई थी, ओल्ड एज लेडी थी, उनके साथ हल्की सी टच हो गई थी, तो वो उनको मैंने जूस पिलाया है और उसमें उधर 10 मिनट ज़ाया हो गए। तो उसके बाद अब आगे रश भी था और इसलिए मुझे 15-20 मिनट लेट हो गया हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ऐसे ड्यूटी में चला जाऊँ, पहुँच के मैं आपको कहती है आप खैरियत से जाना और जाके मुझे बता देना आप पहुँच गए हो। मतलब ठीक बात हो रही है। हाँ, मैंने कहा चलें आप भी खाना खा लेना, बच्चों को भी खिला देना, ठीक है मैं चला जाऊँगा। कहती ठीक है। ये हफ्ते की बात है? नहीं, संडे की बात है। संडे की? अच्छा जी, सुबह में जी। ठीक है। तो मैं फिर चला गया। उसके बाद कोई 5 बजे के करीब उसका भाई का मुझे फ़ोन आया कि हमारी बहन घर आ गई है, तो आपका क्या मसला हुआ? मैंने कहा यार कोई मसला नहीं हुआ, मैंने बच्चों के लिए बैग्स का ही कहा था, इनके सुबह एडमिशन करवाना है स्कूल में, तो आप काइंडली मेरे साथ चलें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उसने इनकार किया था, तो मैं बस इसी बात पे थोड़ी सी हमारा तकरार हुआ है थोड़ा सा, तो इसने बच्चों को मारा भी है, लेकिन मैं फिर भी चुप करके। आपके सामने ही मारा था? हाँ जी। अच्छा। तो मैं फिर चला, आज ड्यूटी में अपने काम पर चला गया था, तो मैं अपने काम पर गया और अभी मैं इधर ही हूँ। तो मुझे तो नहीं पता वो पीछे से ताला लगा के गई है या नहीं गई है, कैसे गई है, किसके साथ गई है, कब गई है, कब निकली है, कब पहुंची है, किधर है, कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं काम पर हूँ। पीछे वो थी और 3 मेरे बच्चे थे। भाई से बात हुई, कॉल कट हो गई, उसी वक्त 10 सेकंड के बाद मैंने अपनी वाइफ को कॉल की। मैंने कहा यार आप क्यों आई हो यहाँ पर? तो कहती मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर अपनी अम्मी के घर आ गई हूँ। अच्छा। मैं आपसे बहुत दूर आ गई हूँ, मैं आपको नहीं मिल सकती। मैंने कहा अच्छा पागलपन ना करो और अपने घर आ जाओ। उसने कॉल कट कर दी। उसके बाद मैं उसको कॉलें करता रहा, उसने कॉल पिक नहीं की। 6 बजे मैंने उसके भाई को कॉल की। मैंने कहा बच्चे तीनों लेके आइए साथ, या क्या बच्चे किधर हैं, तो ये कहाँ हैं? तो कहते हैं नहीं वो अपना बेटा ले आइए और आपके बच्चे जो हैं वो उधर ही हैं घर में। अच्छा। मैंने कहा चले ठीक है। तो फिर मुझे जो है काम से छुट्टी होती 10 बजे, तो मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म किया। काम खत्म, हाँ मैंने कहा बच्चे हैं वो डर ना जाएं, तो जल्दी मैंने अपना काम ख़त्म किया करके मैं तकरीबन 8 बजे के करीब यहाँ पहुँचा हूँ अपने घर। और मैंने आके ज़ोर से दरवाज़ा लॉक भी किया है, पहले आहिस्ता किया, कहा बुजुर्ग बेटा दरवाज़ा खोलो बाबा आए। तो फिर मैंने दरवाज़ा नॉक किया, फिर दरवाज़ा नॉक किया, फिर ज़ोर से किया, फिर ज़ोर से किया। मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट दरवाज़ा दस्तक देता रहा ज़ोर से। तो कितने बजे का टाइम था? 8 बजे का टाइम था। तो हमसाया था साथ ही, तो वो उठ के आया था। इतना ज़ोर से मैं दरवाज़ा दस्तक दे रहा था कि हमसाए भी उठ के आ गए। हमसाया उठ के आया उसने, और एक इधर जो उसने फिर
पूछता है मुझसे, भाई क्या मसला है, आप क्यों इतना ज़ोर से? मैंने कहा यार बच्चे अकेले हैं घर में, तो इनकी वालदा जो है वो अपनी अम्मी की तरफ चली गई है, तो बच्चे दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो उसने भी दस्तक दी, दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। उसने फिर कोशिश की, दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। तो फिर उसने इधर उधर देखा, शायद कोई दरवाज़ा हो। उसके भाई ने मुझे बता दिया क्या था कि आप देख लेना बच्चों को जाकर, ममटी का दरवाज़ा खुला हुआ है, बाहर से ये ताला शाला लगा के आई है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं उसको ये कहा, मैंने कहा बच्चे तो मेरे माशाल्लाह समझदार हैं, वो मैं आवाज़ दूंगा तो दरवाज़ा खोल देंगे, मुझे ममटी पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद वो क्या, मैं ऊपर गया हूँ, छत पर गया हूँ सीढ़ी के जरिए। तो छत पर मैं गया हूँ, तो मैं ममटी के दरवाजे से नीचे आया हूँ, तो देखा तो बच्चे ऊपर नीचे पड़े हुए थे मुर्दा हालत में, और जो तार थी, करंट की जो तार थी, वो बेटी के हाथ में लगी, खुबी हुई थी अंदर। फिर वो चीख मेरी निकली है देखकर। तो मैंने सामने वाला जो हमसाया मेरे साथ था, उसने उस दरवाज़ा खोला है, वो फिर अंदर गया है। दरवाज़ा उसने बच्चों को सीधा किया, उसी ने तार को ऊपर, मतलब मैंने हटा दी थी तार में कि शायद के बच्चे बच रहे हो, तो उसने तार को उठा के ऊपर बांधा है, किसी और को करंट ना लग जाए, और बच्चों को उसने सीधा किया है। वो मेरे साथ ही था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। वो और भी हम साहब मेरे साथ है, पीछे एक रहता है मालिक जो है स्कीम का, वो भी आया था, उसने भी देखा सारा, लेकिन उस वक्त तक बच्चे मेरे खत्म हो चुके थे। तो आपको अंदाजा था कि ये बच्चों को मार देगी? नहीं, इतना अंदाजा मुझे नहीं। अगर मुझे ये पता होता तो मैं अपने बच्चों को क्यों छोड़ के जाता। आला हुकाम से कोई मुतालबा? जी, मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आईजी पंजाब से दर्दमंदाना अपील है कि मुझे फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए, क्योंकि मेरे मासूम बच्चे थे जिनकी उम्र अभी 6 साल और 4 साल थी, अभी तो उनका बचपन भी नहीं ख़त्म हुआ था, उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। तो लिहाजा मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है, जितने भी हुकूमत के आला अहदेदारान हैं, उससे मेरी दर्दमंदाना अपील है कि मुझे फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए और मुल्ज़िम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मासूम बच्चों के कत्ल की वारदात के बाद पुलिस ने कौन सी कार्रवाई सरअंजाम दी? क्या पुलिस अभी तक रिवायती कार्रवाइयां कर रही है या कुछ अमली तौर पर भी किया गया? ये तमाम तफसीलात जानते हैं इस केस के वकील अली अशरफ सैगल की जुबानी। हमारे साथ इस वक्त अली अशरफ सैगल साहब मौजूद हैं, जो इस केस में वकील हैं मुद्दई की जानिब से, और अब तक कानूनी कार्रवाई किस तरह से अमल में लाई जा रही है, पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने वक्त दिया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। असल में पहले आप इस केस के वकील हैं, थोड़ा सा बताइएगा ये हुआ क्या है, सब कुछ है क्या? सर ऐसा है कि सबसे पहले तो ये मेरा कज़न है, उसके बाद मैं इसका वकील हूँ, तो मेरे इसमें कुछ मिले जुले से जज्बात हैं। एज ए लॉयर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफआईआर इसकी हो चुकी है और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी तक पेंडिंग है, वो अभी नहीं आई है, और सिर्फ एफआईआर की हद तक जो है पुलिस इस वक्त इसमें मौजूद है। अदरवाइज उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की, उसके अलावा कोई इस वक्त कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। इतना 2 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया और हमारी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ एफआईआर दी है बस। जी, उसके बाद ना उन्होंने कोई छापे मारने की कोशिश की, ना गिरफ्तारी के लिए कोई इकदाम किए। एक तो आप अजीज भी हैं, कजन है आपके जो मुद्दई हैं इस मुकदमे के। ये मासूम बच्चों का कसूर क्या था? अब तक आपने क्या मतलब केस लड़ रहे हैं, क्या देखा, ये क्या है, क्या मामला? सर मैं जहाँ तक इसको जानता हूँ ये एक निहायत शरीफ इंसान है, जॉब करता है, जॉब होल्डर है, सुबह 8 से 11 बजे रात को आता है। इनका बैकग्राउंड ये है कि किसान का बेटा है, मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हैं,
और सारी फैमिली जो है वो एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जब इसने शादी की है उसके बाद ये डबल जॉब इसने की है। सुबह ये गया है अपना टीचिंग हॉस्पिटल, ओटी असिस्टेंट है, वहाँ पे जॉब की है। उसके बाद किसी प्राइवेट क्लिनिक में जॉब की है। वहाँ से जो अर्निंग हुई है उसने यहाँ पे प्लॉट लिया, घर बनाया, मतलब कि हर तरह की आसाइश जो है वो अपनी बीवी को इसने मुहैया की कि इसको कमी ना रह जाए कोई। जो एक बीवी को चाहिए होता है कि उसका घर मकान अपना, उसका रहन सहन अच्छा हो, शहर में रिहाइश हो, उसके बच्चों का मुस्तकबिल हो, उसको कोई खदशात ना हो आइंदा मुस्तकबिल में, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं उसको। खाने पीने का कोई मसला नहीं है, उसकी रिहाइश का कोई इशू नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि एक औरत जो है उसको जो घरेलू मसाइल होते हैं उनमें से कोई एक भी मसला इस औरत को हो। कोई मसला नहीं। कोई ऐसा मसला नहीं था, सिवाय इसके कि एक स्टेप मदर जो होती है उसमें एक नेचुरल जो बुग़्ज़ होता है, जो एनमिटी होती है, वो भी मैं समझता हूँ कि हर औरत के अंदर नहीं, हर औरत के अंदर नहीं होता जी। वो भी लोगों की दूसरी शादियां जी, वो भी हर किसी के अंदर नहीं होता। तो मैं यही समझता हूँ कि वो बहुत एक कम ज़र्फ़ इंसान थी, एक औरत थी जिसने ये सब कुछ किया है। वरना अगर जुल्म की इंतहा है, अगर उसकी जगह कोई और औरत होती या कोई भी एक दर्द दिल रखने वाली कोई भी एक औरत है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी, चाहे उसके अपने बच्चे हों या किसी और के हो। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं। बच्चे किसी के भी हों, दुश्मन के भी हों, तो उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और इस पे यकीन करें कि मैंने अपने हाथों से उन बच्चों को उठाया है, तो दिल जो है ना वो भर आता है। बच्चा तो कोई भी हो, बच्चा तो फरिश्तों के मानद होते हैं बच्चे जी। एक तो इतना बड़ा काम उसने कर दिया। फिर अब ये वाकया हो गया, जब आप आए मौके पर चीजें देखी, किस तरह से किया गया था, क्या था सारा, मतलब वो तार को लगा के वो बच्चे को, एक को करंट लगाया बच्ची को, बच्चा उसके ऊपर फेंका जी। ये खातून अकेली ने किया होगा, आपका क्या ख्याल है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ख़ास तौर पर जब एक औरत हो ना, तो मैं नहीं समझता कि उसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो ये सब कुछ खुद कर सके। और जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, ये एक प्री प्लान था। अच्छा, FIR क्या है? कोई तहरीर उसकी, मतलब जो भी आपने जब करवाई है वो क्या है FIR? जी, FIR में ऐसा है कि जो मेन एलिगेशन है वो तो इनकी वाइफ का ही है, जो जिन्होंने ये सब कुछ किया है। तो बाकी जो प्रोवोकेशन लगा लें कि जो बैक पे जो इसके हो सकते हैं, उसका भाई है और उसके वाले साहब हैं, और अदरवाइज और भी कोई बंदा हो सकता है कि जिसकी जो इस मनसूबाबंदी में शामिल हो। ठीक है, फिर मुद्दई के साथ पुलिस किस तरह का ताउन कर रही है वो बताएं। आप लॉयर हैं, आप देखते हैं कि पुलिस क्या सलूक करती है लोगों के साथ, आप भी कोशिश कर रहे होंगे। अभी तक पुलिस क्या कहती है, तफ्तीशी क्या कहता है इस केस का? फर्दर इन्वेस्टिगेशन में चूँकि आईओ का काम बनता है कि वो एज सून एज पॉसिबल वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करे, ठीक है, फर्दर उसको प्रोसीड करे, तो उसमें 100% तो ऐसा काम नहीं हो रहा है। तो कौन है तफ्तीशी साहब? जी, इसमें मोहम्मद आसिफ साहब हैं, सब इंस्पेक्टर, वो इसमें वो इस केस को देख रहे हैं। क्या कहते हैं आपसे बात के दौरान? जी, आज उनसे मुलाकात हुई है, तो उन्होंने हमें अश्योर किया है कि इसको मेरिट पे लेके चलेंगे। तो उम्मीद तो करते हैं कि वो इस मामले को। मेरिट क्या मतलब? बच्चे खुद ही करंट लगने से फौत हो गए, वो ये तो नहीं कहते? जी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम भी उनसे यही तवक्को करते हैं कि जो 100% इसमें सच यही है कि उस औरत ने इंतहा का जुल्म किया है बच्चों पे, और अपने शौहर पे भी जुल्म किया है, क्योंकि ये बच्चे अपने ख़ानदान के आखिरी वारिस थे। ये समझ लें कि इनके अलावा उनके कोई पोता पोती नहीं है, इसकी कोई औलाद नहीं है, जो बड़ा भाई है उसकी भी कोई औलाद नहीं है। अच्छा। तो ये भी एक फैक्टर है कि मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जुल्म नहीं हो सकता, और इसको इंसाफ देना चाहिए, पुलिस को भी ताउन करना चाहिए, और जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसको भी जो है इस मामले में इसको मेरिट पे डिसाइड करना चाहिए।
और उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। जय वकुआ पर फ्रांसिक टीमें आई और तफ्तीशी टीमें आई, क्या कुछ मतलब उन्होंने किया? जी, फोरेंसिक टीम आई थी तो उन्होंने यहाँ पे सारा अंदर से इन्वेस्टिगेट किया है, जो सैंपल्स थे वो कलेक्ट किए हैं, बच्चों को चेक किया उन्होंने मौके पे, तो पुलिस भी मौजूद थी और उन्होंने अश्योर किया था कि इनकी करंट लगने से ही मौत हुई है। इस चीज़ की वेरिफिकेशन उन्होंने मौके पर कर दी थी और ये टाइम भी बता दिया था कि जो टाइम उनको दिया गया था कि ये 5 से 6 घंटे पहले इनकी डेथ हुई है, ये चीज़ को भी उन्होंने श्योर कर दिया था। अब तक पुलिस इस मामले को संजीदा नहीं ले रही, इतने बड़े केस को, बदकिस्मती के साथ, जिस तरह हमारी रिवायती अंदाज में पुलिस तफ्तीश करती है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अली अशरफ साहब, क्या होना चाहिए? आप इस केस, ये जो केस है, इसकी तफ्तीश चेंज करवाएंगे, आगे किस तरह से लेके चलेंगे, क्या करेंगे? It is yet to be decided what we have to do, क्योंकि अभी क्योंकि स्टार्ट है और आज फर्स्ट मीटिंग थी आईओ से। नेक्स्ट देखते हैं कि वो क्या करते हैं, इसको अगर मेरिट पे वो लेके चलते हैं देन इट्स ओके, बिकॉज वी हैव नो प्रॉब्लम अगर वो इसको मेरिट पे अगर इसको तफ्तीश को लेके चलते हैं। अगर कोई इशू हुआ तो देन हम कोई रास्ता इख्तियार करेंगे इसके अलावा। नाजरीन, गुफ्तगू सुनी एडवोकेट अली अशरफ साहब की, किस तरह से पुलिस इस केस को, जो संजीदा केस है, 2 मासूम बच्चों के कत्ल का मामला है, पुलिस इसे किस तरह रिवायती अंदाज से लेकर चल रही है। अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो इस खतरनाक कत्ल की वारदात में मुलविस व मुलजिमा अब तक गिरफ्तार हो सकती और बहुत से इंकशाफात भी उसकी जानिब से कर दिए जाने थे। अलबत्ता ये हमारे पुलिस का सिस्टम है। मजीद जानते हैं यहाँ के मोहल्लेदारों से जिन्होंने 2 मासूम बच्चों की कत्ल की वारदात को खुद देखा। ऐनी शाहिदीन से भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। मासूम बहन भाइयों के कत्ल की वारदात किस तरह से हुई, किस तरह से मोहल्लेदार और ऐनी शाहिदीन ने उन बच्चों को मुर्दा हालत में देखा और उस गमजदा बाप की मदद की। आइए चलते हैं मोहल्लेदार और ऐनी शाहिदीन की जानिब और उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि हुआ क्या था। ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੋ ਜੀ, ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਰ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ? ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੌੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ, ਕਰੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਤਾਰ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? जी मैं बाद जिसले इन्होंने बरकाट निकले ने, मैंने इसको कहा भी बाहर आओ। बत्ती वाली तार थले डिगी भी इतने डिग पे ने थले बूहे दे अगे। मैं जाके तार वेखी है, तार वेख के तो मैं चुक के उत्ते रख दिता। अच्छा, फिर बच्चे नु चुक्या, बच्चा उत्ते मुद्दा पिया सी, बच्ची थले पई सी ते बच्चा जेड़ा सी वो आकड़िया पिया सी। ਬੱਚੀ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤਾਰ ਉਂਝ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰ ਘਰ ਚੋਂ ਇੰਜ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਹਾਂ, ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਤਾਰ ਲਾਈ ਗਈ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਾਰ ਆਣ ਕੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤਾਰ ਖਿੱਚੀ ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਚੀ ਜੀ ਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਬਾਹਰ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੈ। ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਤੇਰਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚਾ ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਜੀ ਬਾਅਦ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਪੁਲਿਸ? ਤਕਰੀਬਨ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? उन्होंने आन के देखा, बस देख के तो ले गए बच्चे को। फिर
ਅੱਛਾ, ਕੀ ਤਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ, ਇਹ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੀਡ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, लीड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पेचकस ਨਾਲ खोल के तो लगाई गई है। ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਏ? ये उसकी मां ने लगाई है। ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨੇ? हाँ जी, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी मार, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी मार दी है। ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ? हाँ जी। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਣੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ? नहीं कर रही है अजय तक, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ? पता नहीं क्या बात है। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ये कब का हो जाता काम? ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। जी ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ। हाँ जी। मजीद महल्लेदार भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी भाई, की वेख्या एडा खौफनाक वाकया हो गया? जी सर ना, हमारा एक खुरम के बैक पे मकान है, तो मैंने खुरम को आते हुए देखा, तो ये चाचू भी मेरे साथ बैठे थे, तो हम दोनों ने देखा था, तो इसने आवाजें दे रहा था। मैंने कहा पता नहीं खुरम क्यों कौन आवाज़ दे रही है? खुरम शहजाद कहनो बच्चों को, बच्चों ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਣਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੌੜੀ ਭਾਰੀ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੌੜੀ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਏ। ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਚੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦੀ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਥੱਲੇ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਰ ਹਟਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤੇਲੀ, ਉਹ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਤੋਂ 9-10 ਮਹੀਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਛੱਤ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, 2 ਮਾਸੂਮ ਜਾਨ ਸੀ, ਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸੋਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਖੁਦ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦਾ ਵਕਵਾ ਸੀ, 1 ਘੰਟੇ 2-4 ਘੰਟੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ मतलब कि अल्लाह पाक ਨੂੰ प्यारे हो चुके थे। जुल्म की इंतहा रायविंड के इलाका एक नवाही गांव में किस तरह से सुतेली माँ ने 2 बच्चों को कत्ल किया, ये इन्हीं की जुबानी जान रहे हैं। अहले इलाका की बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਿਓ, 2 मासूम ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? सर ये मामला पहले से चल रहा था, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा रोजाना होता था। बच्चों को अच्छा नहीं समझती थी और उनको स्कूल जाने से रोकती थी, भाई इन्हें स्कूल में दाखिल नहीं करवाना। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि ये जब सुबह झगड़ा हुआ है, ये अपनी काम पे चला गया, ड्यूटी पे चला गया है, और उसने पीछे से करंट लगा दिया है और बच्चों को वहीं हलाक कर दिया है। और अब हमारी गुजारिश ये है कि आला हुक्काम से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब से और आला हुक्काम से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और जब कि अभी तक पुलिस ने इसकी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। पर्चा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। क्यों नहीं ला रही गिरफ्तारी? ये अब हम गरीब लोग हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। करना चाहिए। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਕੀ ਹੈ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੇਗੈਰ ਤੇ ਬੇਹਯਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੱਦ ਹੈ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਪਾਈ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਆਪ ਗਾਸ਼ ਖਾ ਗਿਆ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲਟਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं लगा जी, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? पुलिस ने साढ़े मौजूदगी जी कुछ भी नहीं किया। ये तो बात होती है मशवरे के साथ, अगर ये हमारे साथ मशवरा करता है इसके साथ चलते फिरते या कुछ करते। सर संडे ऑन सी मेरा, मैं ड्यूटी तो आया तकरीबन 7 बजे, खाना वगैरह खादा तो मैं ना सौ गया हैगा। अच्छा। एजाज भाई ते खुरम भाई आए ने घर ना लेडीज है सी, इन्हें सीढ़ी मंगी, सीढ़ी लैन तो बाद ना यानी कि खुरम भाई उत्तों नहीं गया ने, ताला लगे हुआ सी कमरे ਨੂੰ ਨਾ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਜਾਈਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਨੇ 2-3 ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਐਸਾ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। अक्सर ऐसे सफाकाना केसेस के हवाले से यह कहा जाता है कि ये जहालत का शाखसाना है, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और है। खातून पढ़ी लिखी है लेकिन उसने जहालत की तमाम हदें पार कर दी और अपने सौतेले बच्चों को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। ऊपर से हमारी पुलिस ने भी रिवायती अंदाज में तफ्तीश की, अब तक मुलजिमा को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।